हेलो गाइस, स्वागत आपका फार्मेसी में। आज की हमारी वीडियो यूनिट फर्स्ट एनालिसिस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, डेट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। अब हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड से पहले हम जान लेते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड्स आर वेरी प्योर रिएजेंट। जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं वो वेरी प्योर, बहुत ही प्योर रिएजेंट्स होते हैं। देयर कंसनट्रेशन आर एक्यूरेटली नोन। जो उनकी कंसनट्रेशन होती है, जो उनकी हमने पहले भी पढ़ा था, कंसनट्रेशन मीन्स हमारा सोल्यूट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर या सॉल्यूशन के अंदर, उसको कंसनट्रेशन बोलते हैं। जो उनकी कंसनट्रेशन होती है वो एक्यूरेटली नोन होती है। वी कैन एक्सप्रेस देम विद डेफिनेट नंबर्स एंड प्रॉपर यूनिट्स। हम स्टैंडर्ड्स को डेफिनेट नंबर्स और प्रॉपर यूनिट्स के साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ले, जैसे हमारा कोई भी वेट है, हम इसको जैसे जिम के अंदर हमारे वेट होते हैं कि ये 15 kg का वेट है, 20 kg का वेट है। तो जो हमारा 20 या 15 हो गया वो तो हो गया हमारा डेफिनेट नंबर्स, और kg जो हमने उसके पीछे लगाया वो हो गया हमारी यूनिट। तो हम उसको डेफिनेट नंबर्स और यूनिट्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। देन आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो हमारे टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड के अंदर हमारे स्टैंडर्ड्स के दो टाइप होते हैं। सबसे पहला स्टैंडर्ड का टाइप है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड एंड सेकंड टाइप है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो चलिए हम अपने प्राइमरी स्टैंडर्ड के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर रिएजेंट विद एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हमारे क्या होते हैं? प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हमारे वो रिएजेंट होते हैं जिनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो एक्यूरेटली नोन होती है, एंड वेरी हाई प्योरिटी। उनकी जो प्योरिटी होती है बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं। वो मीन्स वो 100% प्योर होते हैं, 100% उनकी प्योरिटी होती है। और जो उसके अंदर इम्प्योरिटी होती है वो 0.01 से 0.02% ही टॉलरेबल होती है, और मतलब ये हाईली प्योर होते हैं। विच आफ्टर डिजोल्विंग टू अ नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिव्स प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि उनकी जो प्योरिटी होती है वो हाई प्योर होते हैं और उनकी कंसंट्रेशन एक्यूरेटली नोन होती है। और जब हम उनको किसी भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर, मीन्स जैसे एग्जांपल ले लो सॉल्वेंट का वाटर, हम जब उनको वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उसका प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के, वो है सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सोडियम ऑक्जेलेट, आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, मेटालिक जिंक, जिंक क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड। ये हमारे कुछ एग्जाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेशंस के अंदर हमारे जो यूज़ होते हैं। लाइक जैसे हमारे ऑक्जेलिक एसिड हो गया और सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये हमारे एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं। और हमारा आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड हो गया और मेटालिक जिंक हो गया, ये हमारे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं। और हमारा जैसे पोटासियम क्लोराइड हो गया और जिंक क्लोराइड हो गया, हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइट्रेशन के अंदर हमारे ये डिफरेंट डिफरेंट प्राइमरी स्टैंडर्ड्स हमारे यूज़ होते हैं। ये हमारे इसके कुछ एग्जांपल हैं जो कि अभी हमने पढ़े। देन इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड से पहले एक बार हम अपने प्राइमरी स्टैंडर्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं जो कि आपको थ्योरी के अंदर लिखनी होगी। इट शुड बी 100% प्योर, 0.01 टू 0.02% इम्प्योरिटीज़ टॉलरेबल। जैसा कि हमने आपको बताया कि 100% प्योर होते हैं और 0.01 से 0.02% इम्प्योरिटी इसके अंदर टॉलरेबल होती है। इट शुड बी स्टेबल एट एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेरिक कंडीशन के अंदर ये हमारा स्टेबल होता है, मीन्स ये बहुत ही लो रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं या रिएजेंट होते हैं। इट मस्ट बी लो रिएक्टिव एंड हाई स्टेबल। ये हमारे हाईली स्टेबल होते हैं और लो रिएक्टिव होते हैं। इट शुड बी नॉन हाइग्रोस्कोपिक एंड नॉन टॉक्सिक। नॉन हाइग्रोस्कोपिक और नॉन टॉक्सिक होते हैं। अब नॉन हाइग्रोस्कोपिक का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइग्रोस्कोपिक हमारे पाउडर से रिलेटेड है। हाइग्रोस्कोपिक हमारे वो रिएजेंट होते हैं जो कि वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। मीन्स जो हमारे एटमॉस्फेयर से वाटर के पार्टिकल्स को एब्जॉर्व कर लेते हैं वो होते हैं हमारे हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स या रिएजेंट। हाइग्रोस्कोपिक रिएजेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर से, एटमॉस्फेयर के अंदर से जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं उनको अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं। और टॉक्सिक आपको पता ही है, टॉक्सिक हमारे नॉन टॉक्सिक हमारे जो होते हैं, जो हमें हमारी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान करे, वो होते हैं हमारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस। तो हमारे जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है वो हमारे नॉन टॉक्सिक और नॉन हाइग्रोस्कोपिक होने चाहिए। देन उसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड से पहले मैं आपको एक अपना लाइव एग्जांपल बताना चाहता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का।
तो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हमने वेइंग मशीन देखी होगी, मैनुअल जो वेइंग मशीन है। अब तो हमारी डिजिटल वेइंग मशीन आती है, लेकिन हमारी पहले मैनुअल वेइंग मशीन आती थी, जिसके अंदर हम एक तरफ तो रखते थे अपना जो सब्सटेंस हमें वे करना है, और दूसरी तरफ हमें अपना हम अपना एक नॉन कंसंट्रेशन का मीन्स नॉन जिसका हमें वेट नॉन होता था, हमें पता होता था, एक स्टैंडर्ड वेट रखते थे। जैसे 1 kg का वेट हो गया, 2 kg का वेट हो गया, वो हमें नॉन होता था, पहले से पता होता था कि इसका इतना वेट है। एक तरफ तो हम वो रखते थे और एक तरफ रखते थे हम जिसका हमें वेट पता करना है। तो जो हमारा वेट हो गया, जिसका हमें वेट पता है, वो हो गया हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। और जिसका हम वेट पता कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जिसका हमने वेट पता किया है, वो हो गया हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। अब जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जिस सब्सटेंस का हमने वेट वे कर लिया, अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का हम आगे फर्दर यूज़ करके किसी थर्ड सब्सटेंस का वेट पता कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है वो जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स है उसका पर्टिकुलर वेट कितना है, 1 kg है, 2 kg है, उसके रिस्पेक्ट में हम अब थर्ड सब्सटेंस का वेट पता कर सकते हैं। तो यही हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स का कंसेप्ट है। अब हमारा आता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के अंदर क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर दोज केमिकल कंपाउंड्स दैट स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट अ प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स हमारे वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज मीन्स जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में देखा कि एक तरफ हम अपना वेट रखते हैं जिसका हमें वेट पता करना है, और एक तरफ हम नॉन वेट रखते हैं। तो हमारा वही कंसेप्ट आ गया यहाँ पे कि हम अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्डाइज करते हैं। यूज़ इन अ स्पेसिफिक एनालिसिस के अंदर जो हमारे स्पेसिफिक किसी भी एनालिसिस के अंदर यूज़ होते हैं। दे आर बेसिकली यूज्ड इन स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस एंड फॉर कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वे बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के अंदर और कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करने के लिए यूज़ होते हैं। अब हमारा कैलिब्रेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे लेबोरेटरीज़ के अंदर वेरियस कंपोनेंट इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, तो उन इक्विपमेंट्स की कैलिब्रेशन की जाती है यूज़ होने से पहले। तो उसी को हम कैलिब्रेशन क्या होती है कि हमें मान लो एग्जांपल ले लिया हमने ब्यूरेट का। अब हमारी जो ब्यूरेट है वो होती है जनरली 50 ml की होती है। अब हम कैसे बोल सकते हैं कि वो एग्जैक्टली 50 ml की है? तो उसकी हम 50 ml की ब्यूरेट को पता करने के लिए उसकी कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन के अंदर हम उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर देंगे, उसका इनिशियल वेट लेंगे, फाइनल वेट लेंगे, कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है जिससे हम कैलिब्रेशन करते हैं। ये आगे फर्दर हमारे सिलेबस के अंदर है, वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हम अपने सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स को कैलिब्रेशन से और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब हमारे कुछ एग्जांपल है जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के एग्जांपल है जो हमारी टाइट्रेशंस के अंदर यूज़ होंगे। जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिट्रिक अमोनियम सल्फेट, पोटासियम परमैंगनेट, डाइसोडियम EDTA, लेड नाइट्रेट। जैसे हमारे हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड बेस टाइट्रेशन के हो गए, डाइसोडियम EDTA हमारा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का हो गया। ये हमारे डिफरेंट सिट्रिक अमोनियम सल्फेट हमारा रिडॉक्स टाइट्रेशन का एग्जांपल हो गया। ये हमारे डिफरेंट टाइट्रेशंस के एग्जांपल है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, दे आर लेस प्योर देन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो लेस प्योर होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में, लेस स्टेबल एंड मोर रिएक्टिव कंपेयर टू प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। जो हमारे सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े से लेस स्टेबल होते हैं और थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरिजन में प्राइमरी स्टैंडर्ड होते। तो ये भी स्टेबल है, लेकिन प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में थोड़े लेस स्टेबल होते हैं। दे आर टाइट्रेटेड अगेंस्ट प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। ये हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट टाइट्रेट किए जाते हैं। दे मस्ट बी इनएक्सपेंसिव एंड रेयरली अवेलेबल। और जो हमारी इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये इनएक्सपेंसिव, ये ज़्यादा महंगे नहीं होने चाहिए और सभी जगह अवेलेबल होने चाहिए। यही हमारी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स की। अब इसके बाद हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन का, अपने जो इस यूनिट के अंदर है हमारा प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम इतनी देर से एक वर्ड है हमारा स्टैंडर्डाइजेशन जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि हमारी जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसका प्रोसीजर क्या, हम स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं किसी भी कंपाउंड की। सो हमारे सिलेबस के अंदर आई थिंक 7 केमिकल कंपाउंड दे रखे हैं जिनकी हमें प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन करनी है। लेकिन वीडियो के अंदर हम कुछ एक ही एग्जाम्पल करेंगे बिकॉज सभी का प्रोसीजर सेम है। लेकिन आपको सभी के जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑक्सैलिक एसिड।
ऑक्सैलिक एसिड का हम एग्जांपल ले लेते हैं, जिसकी सबसे पहले हम प्रिपरेशन के बारे में जानेंगे। उसका जो हमारा सॉल्यूशन है उसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद ही तो हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, इसीलिए सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन को देखते हैं। प्रिपरेशन के लिए हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था हमारी लास्ट वीडियो के अंदर, कि किसी भी सॉल्यूशन के प्रिपरेशन के अंदर हम मेथड्स यूज़ करते हैं वैसे जैसे हमने पढ़े थे मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी। तो हम कोई भी एक यूनिट लेंगे, या हम मोलैरिटी ले लें, या नॉर्मल सॉल्यूशन ले लें, या फिर मोलर सॉल्यूशन ले लें, तो उसके बेसिस पे हम अपना पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। तो हमें नॉर्मल सॉल्यूशन लेना, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमें नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना ऑक्सैलिक एसिड का। तो नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, उसका इक्विवेलेंट वेट। तो हम सबसे पहले लिखेंगे उसका ऑक्सैलिक एसिड का मोलिकुलर वेट हमारा है 126 ग्राम पर मोल, हमारा जो मोलिकुलर वेट है। और इसका मेंशन करते वक्त हम लिख लेंगे, इसका मोलिकुलर फार्मूला भी लिख लेंगे ऑक्सैलिक एसिड का C2H2O4, और इसका हमारा मोलिकुलर वेट हो गया 126 ग्राम पर मोल। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, इक्विवेलेंट वेट हमारा कैसे कैलकुलेट होता है, इसको ग्राम इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ये ऊपर तो हम लेते हैं मोलिकुलर वेट, और नीचे हमारा वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो मोलिकुलर वेट तो हो गया इसका 126, और वैलेंसी फैक्टर इसका 2 से हम 126 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 63 ग्राम पर मोल हमारा इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। अब इसकी हम देखते हैं प्रिपरेशन, कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। हमें नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो हमारा नॉर्मेलिटी का हमने पहले फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो जैसे हमें पता है हमारा जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो हमारा कैलकुलेट होके आया है वो है 63 ग्राम पर मोल। और जैसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना रहे हैं 1 लीटर, हम सपोज कर लेते हैं हम 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं, मीन्स 1000 ml हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, जो हमारे सॉल्यूशन बनेगा वो 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनेगा। हैंस यदि हमें 1 नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना 1 लीटर ऑक्सैलिक एसिड का, तो उसके अंदर हमें 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड रिक्वायर्ड है। 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड हमें उसके अंदर चाहिएगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे लाइक हमें दिया है कि प्रिपेयर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड 0.1 नॉर्मल एंड हमारा आ गया 1 लीटर प्रिपेयर करना, और 0.1 नॉर्मल प्रिपेयर करना है। तो अब हमारा 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होगा, हमने पढ़ा है कि यदि हम 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डालें कितने के अंदर, 1000 ml के अंदर, 1000 ml वाटर के अंदर 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डाले तो ये हमारा 1 नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हमने 1 को किससे डिवाइड कर दिया यहाँ पे 10 से, तो हमारा 0.1 नॉर्मल हो गया। क्वांटिटी वॉल्यूम हमारी सेम है, तो हम 63 को भी 10 से डिवाइड कर देंगे। 63 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ गया 6.3 ग्राम। अब हमें 6.3 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड चाहिएगा 1000 ml, मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए 0.1 नॉर्मल। तो ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन थी, जो हमारी वेरियस प्रिपरेशंस के अंदर, हमारी टाइट्रेशन के अंदर यूज़ होगी। ये हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब हम अपने देखते हैं इसकी स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैन बी डन बाय एसिड बेस टाइट्रेशन। स्टैंडर्डाइजेशन हम अपने ऑक्सैलिक एसिड के एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज़ करके कर सकते हैं। वी स्टैंडर्डाइज ऑक्सैलिक एसिड अगेंस्ट NaOH सॉल्यूशन बाय यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी टाइट्रेशन क्या होती है। टाइट्रेशन हमारी होती है, टाइट्रेशन हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का एक मेथड होता है, जिसके अंदर हम एक तो ब्यूरेट लेते हैं। ब्यूरेट हमारी कुछ ऐसी शेप की हमारी लैब के अंदर ब्यूरेट होती है। देन उसके नीचे हम लेते हैं कोनिकल फ्लास्क। 12th क्लास के अंदर भी हमने ये प्रैक्टिकल किया है पहले। ये तो हो गई हमारी ब्यूरेट, और ये हो गई हमारी कोनिकल फ्लास्क। इसके अंदर जब हम केमिकल फिल करते हैं उसको बोलते हैं हम टाइट्रेंट, और जो हमारा कोनिकल फ्लास्क के अंदर होता है वो हमारा एनालाइट होता है। ये हमारा हो गया एनालाइट, और ये हो गया हमारा टाइट्रेंट। और ये हमारी जो पूरी प्रोसेस होगी इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेथड के अंदर हम ब्यूरेट को किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल सॉल्यूशन के साथ हम अपने फिल कर लेते हैं इसको सॉल्यूशन के साथ, और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लाइक 20 ml 15 ml
हम इसके अंदर ले लेते हैं सॉल्यूशन कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और फिर हम अपने टाइट्रेशन को स्टार्ट करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा टाइट्रेंट एनालाइट के अंदर आता है। फिर हमारी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, इसी को हम टाइट्रेशन बोलते हैं। तो यदि हम ऊपर टाइट्रेंट में या तो हम एसिड ले और या बेस ले, और इसका अपोजिट ले नीचे एनालाइट के अंदर, अपोजिट हम इसका एनालाइट के अंदर लेंगे और ऊपर एसिड या बेस लेंगे, तो इसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन बोलेंगे। यही हमारी इसके अंदर बताई है कि हम अपनी स्टैंडर्डाइजेशन ऑक्जेलिक एसिड को एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज़ करके कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ऑक्जेलिक एसिड को NaOH सॉल्यूशन के साथ, ऑक्जेलिक एसिड तो हमारा हो गया एसिडिक सॉल्यूशन, उसको हम NaOH सॉल्यूशन, NaOH हो गया हमारा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा हो गया बेस, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जिसके अगेंस्ट हम अपने ऑक्जेलिक एसिड को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर टाइट्रेशन के अंदर हम एक केमिकल सब्सटेंस का भी यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडिकेटर हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, मिथाइल ऑरेंज। इंडिकेटर हमारा क्या होता है? इंडिकेटर हमारा ऑर्गेनिक केमिकल होता है जो हमारे एंड पॉइंट को डिटरमिन करता है। एंड पॉइंट मीन्स ये हमारा या तो कलर चेंज हो जाएगा या फिर उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज होगा, जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी जो टाइट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई। अब हमारा स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देख लेते हैं। इसके अंदर हमारा टेक 10 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम 10 ml, जैसा कि हमने बोला था, जो हमारा ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हमने 10 ml NaOH सॉल्यूशन ले लिया। NaOH सॉल्यूशन ले लिया हमने 10 ml कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और इसके अंदर हमने मिथाइल ऑरेंज जो हमारा इंडिकेटर है, इंडिकेटर की 2 से 3 ड्रॉप हमने इंडिकेटर की ले ली कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ही, ठीक है। और हमने अपने जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट को ऑक्जेलिक एसिड के साथ फिल कर लिया हमने अपने ब्यूरेट को। तो इसके अंदर हमारा टाइट्रेंट हो गया ऑक्जेलिक एसिड और एनालाइट हो गया NaOH सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज ऐड करने के बाद हम टाइट्रेट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब हम इसकी टाइट्रेशन को स्टार्ट कर देंगे। जो हमारा कॉनिकल फ्लास्क के अंदर रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इंडिकेटर ऐड करने के बाद उसको ऑक्जेलिक एसिड के साथ टाइट्रेट करेंगे और सेवरल रीडिंग्स लेंगे। जो हमारी रीडिंग आएगी आगे फार्मूला के अंदर पुट करके हम उसकी स्टैंडर्डाइजेशन की जो हमारी वैल्यू आएगी हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। जो हमारे आगे और केमिकल कंपाउंड्स है उनके एग्जाम्पल्स हमारे नोट्स के अंदर फर्दर लिखे हुए हैं। आप इनको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके आगे देख सकते हैं। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।